हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आलाप के समान ही कर्नाटक संगीत में आलापना होता है। रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। तो वो हैं रहीम। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई है, जो कि महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई है। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह। पंजाब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलाकर बना होता है, जिसको हम चिक्का कहते हैं। कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया चंदवरदाई ने। आगे बात करें तो मथुरा कला विद्यालय कला के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो वो समय था कुषाण काल का। राज्यों में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है, ऐसा हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। चरकुला नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो विख्यात सूर्य मंदिर स्थान पर निर्मित है, जो कि हमें कोणार्क में देखने को मिलता है। शास्त्रीय नृत्य है, यह हमें केरला के शास्त्रीय नृत्य के रूप में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। 13वीं सदी में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में से एक भाषा दो अन्य भाषाओं का मिश्रण थी, वह हिंदुस्तानी थी। कुंभ मेला पर्व और उसके समय अंतराल के बीच सुमेलित है। अर्धकुंभ जो होता है वो प्रति 6 वर्ष पर लगाया जाता है। कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पर लगाया जाता है और महाकुंभ प्रति 144 वर्ष के उपरांत लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है, वह राज्य है उत्तराखंड। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? वो है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर। बात करें संत कबीरदास की समाधि स्थित है, तो वहाँ वो है मगहर, जहाँ संत कबीरदास की समाधि स्थित है। हमारे राष्ट्र चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार था लियोनार्डो दी विंची। भारत का राष्ट्रीय पशु तो आपको पता ही है कि बाघ है। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया वो कलकत्ता में 1896 ईस्वी में। विश्व में सबसे बड़ा धर्म है जिसे हम ईसाई धर्म के नाम से जानते हैं। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया श्री अरबिंदो जी ने। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है। इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है 3:2। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है बंगाली। हमारे भारत देश में हिंदी के बाद में बंगाली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह है चैत्र। भारत के प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र तथा गोवा में। प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी देश में पैदा हुआ, जो कि इटली के थे। प्रतिवर्ष तानसेन समारोह आयोजित होता है ग्वालियर के अंदर। प्रतिवर्ष तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। सितारा देवी संबंधित है कथक से। अल्लाह रखा बाग से संबंधित है तबला। उदय शंकर बाग से संबंधित है नृत्य से। नृत्य में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस इस सीरीज़ के ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम अगली सीरीज़ में भारतीय कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे।